किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के नेताओं के बीच में गुटबाजी देखने को मिल रही है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी क्लह सामने आई है। बीजेपी विधायक योगेश धामा का एक बड़ा बयान इस बीच में आया कि कुख्यात राठी ने संजय खोखर की हत्या कराई, मेरे करीबी थे इसलिए संजय की हत्या की गई। इस तरह के बयान अब सामने आए हैं और आगे कहते हैं कि मेरे करीबी होने की वजह से संजय की हत्या की गई। पुलिस खुलासे को योगेश धामा ने गलत बताया है। धामा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि एफआईआर में छेड़खानी की गई है। योगेश धामा के मुताबिक एफआईआर जो थी उसके अंदर भी छेड़खानी की गई। राजनीतिक लोगों की हत्याओं को लेकर के इस तरीके के सवाल अब जो सामने आ रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर जी की हत्या में परोक्ष रूप से सुनील राठी का हाथ है और इन अपराधियों द्वारा जो घटनाएं की जा रही हैं, लगातार जो हत्याएं की जा रही हैं, हम इनसे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे और जनपद को अपराध मुक्त करवाने का काम हम निश्चित तौर पर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। उनका संकल्प है कि प्रदेश अपराध मुक्त हो, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके इस सपने को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री अजय कुमार जी हैं, मैं कहूँगा कि वो इन्हीं में अपराधियों को संरक्षण देना और उनकी मदद करना उनका काम है। इसका उदाहरण ये है कि जब से वो जिले में हमारे आए हैं, लगातार राजनीतिक हत्याएं जनपद में हो रही हैं। आज जो ये केस हुआ है, ये पूरी तरीके से गलत, इस केस को उन्होंने खोलने का काम किया है। इसकी कोई जांच नहीं की गई, कोई इसका पूरा आज जनपद हमारा कह रहा है कि इसमें सुनील राठी का हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस उसे बचाने का काम कर रही है। हमारे संवाददाता बागपत से विश्वजीत हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। विश्वजीत, पहले एक बीजेपी नेता की हत्या की जाती है और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश आगे बढ़ती है, लेकिन कार्रवाइयों के बीच में बीजेपी के एक दूसरे नेता का बयान कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक अलग दिशा में ले जा रहा है। क्या इस वक्त दोनों तरफ से कहा जा रहा है और तस्वीर कैसी बन रही है? देखिए, जब से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या हुई है, तब से नए नए जो है तो सवाल पैदा हो रहे हैं। और आज फिर बागपत में जो विधायक हैं योगेश धामा, इन्होंने फिर आरोप लगाया और इस बार सीधा इन्होंने जो एसपी बागपत पर भी आरोप लगाया है कि जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पे लगातार हत्याएं हो रही हैं और राजनीतिक लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि जो विधायक है उनका कहीं ना कहीं इशारा इस बात पर भी है कि जो अपराधी हैं उनकी कहीं साठगांठ पुलिस अधिकारियों से है, जिसके चलते इस तरह की हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ विधायक ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो बाकी 3 फरार बताए जा रहे हैं, उनको सिर्फ जो मृतक संजय खोखर थे उनके बेटे ने सिर्फ शक के तौर पर उनके नाम लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने बिना उनसे पूछताछ किए सीधे उन्हें आरोपी बना दिया और जेल भेज दिया। यानी कि यहाँ भी एक विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो खुलासा हुआ है संजय खोखर की हत्या का, उसमें भी एक बड़ा खेल खेला गया है। और सीधे तौर पर विधायक ने आरोप लगाए हैं कि जो बागपत का पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश सुनील राठी, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, उस पर आरोप लगाया है। इससे पहले भी छपरौली क्षेत्र में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। एक कुख्यात परमवीर तुगाना की हत्या की गई थी, उसमें भी सुनील राठी का नाम आया था। विश्वजीत, इनके मुताबिक पुलिस की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो गलत ट्रैक पे जा रही है। सुनील राठी दरअसल इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। यहां तक कि इन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए या फिर कुछ लोगों के जरिए एफआईआर तक में छेड़खानी कराई गई। जी बिल्कुल, विधायक का साफ तौर पर यही आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है सेटिंग और साठगांठ का खेल चल रहा है, क्योंकि विधायक को भी सुनील राठी के द्वारा जो है एक धमकी दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि विधायक खुद कह रहे हैं कि हत्या में जो है सुनील राठी का हाथ है, क्योंकि वो संजय खोखर उनके काफी करीबी थे, जिसके चलते उनकी हत्या की गई है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की माने तो उनकी हत्या 2018 के विवाद में हुई है। तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी और विधायक के जो आरोप है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। विश्वजीत, आपको लगता है कि इस बयान से, बीजेपी नेता के इस बयान के आने के बाद में जो जांच की दिशा है वो किसी और तरफ भी जा सकती है?
देखिए, विधायक का साफ तौर पर यही कहना है कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है। जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि वो आला अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि संजय कोकर की हत्या एक छोटे से विवाद को लेकर की गई हो। उन्होंने पहले भी इसी बात को रखा था और वो आज भी इसी बात को कह रहे थे कि इस हत्या के पीछे सिर्फ एक यही वजह है, क्योंकि विधायक को खुद धमकी मिल चुकी थी और संजय कोकर उनके करीबी थे, जिसके चलते चलिए, उनकी हत्या सुनील बहुत राठी के शुक्रिया दुर्गों से कराई। विश्वजीत इन तमाम जानकारी के लिए।